आज हम ये डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीजों में गुर्दों की बीमारी से बचाव मुमकिन है। आई एम डॉक्टर इरफान, आई एम कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। शुगर के पेशेंट्स में गुर्दों की बीमारी से बचाव मुमकिन है। आपको पता है कि गुर्दों की दायमी बीमारी के मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन डायबिटीज़ का होता है। डायबिटीज़ मोर देन 50% केसेस में गुर्दों की बीमारी कॉज करती है। गुर्दों की बीमारी के बाकी कॉजेज़ आपको पता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, पथरियाँ हो सकती हैं, या और गुर्दों में कुछ और इंटरनल डिजीज़ भी हो सकती हैं। शुगर के पेशेंट्स, ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर का मर्ज़ लाहक हुए 5 से 10 साल हो जाएँ तो उन्हें चाहिए कि अपने पेशाब का टेस्ट करवाएँ और गुर्दों का टेस्ट करवाएँ। पेशाब का टेस्ट जिसमें प्रोटीन को देखा जा सकता है, सिंपल टेस्ट। उसके अलावा एक ख़ास टेस्ट होता है जिसे हम यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो कहते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही। शुगर के पेशेंट्स में जब गुर्दे आमतौर पर इफ़ेक्ट होते हैं शुगर से, तो गुर्दों के फ़िल्टर लीक हो जाते हैं, जिससे यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली, ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स जिनको 5 से 10 साल हो गए हैं शुगर का मर्ज़ लाहक हुए, वो यूरिन का टेस्ट करवाएं और गुर्दों का टेस्ट, जिसे सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं, ये करवाते रहें। शुगर के पेशेंट्स के लिए गुर्दों की बीमारी से बचाव के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहले शुगर के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर 125/70 से नीचे होना चाहिए, या एटलीस्ट हमेशा 130/80 से कम होना चाहिए। शुगर के पेशेंट्स में डायबिटिक कंट्रोल, ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। HbA1c उनकी हमेशा 7 से कम होनी चाहिए। शुगर के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल और इससे रिलेटेड चीज़ें कम होनी चाहिए, और इन पेशेंट्स को आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है वो अपनी अगर उनको प्रोटीन आ रही हो पेशाब में, तो एनिमल प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करें। और आम तौर पर हम कहते हैं कि 0.8 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, लेकिन उसमें एनिमल प्रोटीन को जितना रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। हम ये नहीं कहते कि एनिमल प्रोटीन नहीं लेनी, एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम लें। अब अगर पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए, या गुर्दों की बीमारी, गुर्दों के जो फंक्शन टेस्ट हैं, सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया, ये डिरेंज हो जाएँ, तो फौरी तौर पर नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें। नेफ्रोलॉजिस्ट आमतौर पर मरीज़ आके कहता है कि आपने डॉक्टर साहब को नई दवाई तो हमें दी नहीं है गुर्दों से बचाव के लिए। वो आमतौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर ही की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो शुरू करवाता है, या कुछ दवाइयों को रीएडजस्ट करता है। कुछ इस तरह की पहले हमेशा गुर्दों की बीमारी से बचाव के लिए शुगर के पेशेंट्स में ARBs दी जाती थी। अब कुछ अरसे से कुछ और दवाइयों हैं जिसमें SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। उसके अलावा अब मिनरलोफिनेरिनोन आ गई है। उसके अलावा जो है ना GLP एगोनिस्ट्स हैं। ये वो सारी दवाइयाँ हैं जो शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका एडिशनल बेनिफिट ये है कि गुर्दों की बीमारी से या तो बीमारी होने से रोकती हैं, अगर बीमारी हो चुकी हो तो डिजीज़ प्रोग्रेशन से भी रोकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।